पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए 2 महीने हो गए ने और ओपोजिशन का कहना है कि पंजाब विच पिछले 2 महीनों विच ना सिर्फ टैररिज्म एक्टिविटी जड़ी है वो बढ़ गई है बल्कि क्राइम भी जड़ा इंक्रीज़ होया। साडे नाल पंजाब पुलिस के साबका DGP AP पांडे साहब है, उन्होंने नाल असीं गलबात करते हैं, जानते हैं कि ओपोजिशन जिहड़ी गल कर रही है या जिहड़े एलीगेशन लगा रही है उस विच किन्नी क सच्चाई है। सर, ओपोजिशन ये दावा कर रही है कि पिछले 2 महीनों च जदों सरकार बनी है टैररिज्म एक्टिविटी वधी है तो क्राइम जिहड़ा पंजाब विच इंक्रीज़ होया। तुसीं सर ਵੱਖ-ਵੱਖ पोस्टां ते रहे हो, SSP भी कई जिलों के रहे हो, IG DIG ADGP उस तो बाद DGP, तुसीं ਵੱਖ-ਵੱਖ पोस्टां ते रहे हो, सोनू की लगता पंजाब विच क्राइम इंक्रीज़ होया जां कहते पहली गल तो यह भी क्राइम इंक्रीज़ होया और जिहड़ी टैररिज्म एक्टिविटी है वो वधी है, तो इसका कारण की है? दिनेश जी, ऐसा है कि अभी आपकी सरकार बने तो शायद महीना होने जा रहा है, महीना भी नहीं हुआ। और नई सरकार को थोड़ा सा टिकने में, और वो भी ये सरकार में सारे नए हैं, बंदे सारे नए हैं, तो नई सरकार को थोड़ा सा अपना पैर जमाने में टाइम लगता है। तो और क्राइम जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और क्रिमिनल और टेररिस्ट जो हैं वो जब ऐसा मौका देखते हैं ना, नई सरकार आई है, अभी अपना पैर जमा रही है, तो वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। अब जब उन पे अगर ये लोग शिकंजा कसेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी इतनी जल्दी ये असेसमेंट नहीं कह सकता कि साहब आप सरकार के आने के कारण बढ़ गया या टेररिज्म बढ़ गया। पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि टेररिज्म का स्कोप पंजाब में बहुत है, डर बहुत है, और सरकार को इस बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। खालिस्तानी एलिमेंट और ISI बहुत एक्टिव हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, मैं कहूँगा। तो सरकार को इस बारे में बहुत सचेत रहना पड़ेगा और बहुत तगड़ा होकर इनको हैंडल करना पड़ेगा। सर, पिछे जे एक टैररिज्म एक्टिविटी जड़ी मेजर जड़ी आल इंडिया लेवल ते जड़ी नज़र आई, वो पंजाब पुलिस दी इंटैलीजेंस जड़ी बिल्डिंग ते मोटार नाल हमला करना। मैं मोटार नाल जड़ा हमला या पंजाब च जड़ा मोटार दा इस्तेमाल होया वो पिछले कई दशकों च इस्तेमाल नहीं होया सीगा। हुण कम से कम 3 दशक आप कह सकते हैं भी 30 साल बाद मोटार दा टैररिज्म एक्टिविटी विच इस्तेमाल होया, और इस्तेमाल भी कित्थे होया? इंटैलीजेंस दी बिल्डिंग ते होया। तो की आप की इसका अंदाज़ा लगाइए कि वो कोई मैसेज देना चाहते हैं सरकार नूं, पुलिस नूं, या कोई चैलेंज है? की मानते की हो सर? 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो वो ये कहना चाह रहे हैं टेररिस्ट कि हम हैं, भाई हमको हल्के से न लो। तो ये पंजाब पुलिस और नई सरकार के लिए चैलेंज है। दूसरी बात कि ये मोर्टार आ गया और हो गया, ये आप आए दिन पढ़ते रहते हो, बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, असले आ रहे हैं, ड्रोन से गिराए जा रहे हैं। कैप्टन की सरकार के समय भी कितने कंसाइनमेंट पकड़े गए थे, ग्रेनेडें गिराई गई। तो अगर इतने पकड़े गए तो कुछ नहीं भी पकड़े गए होंगे। तो यहाँ है, इसके माने वो कैपेबिलिटी तो उनमें है, पर अब उनको मैसेज ये देना है, भैया आप कर तो लोगे, कर तो दिया, उसके बाद आपका जो हाल होगा उसके लिए तैयार रहो। इसलिए करने के लिए तो पंजाब में बॉर्डर स्टेट करके खालिस्तानी एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ ISI कभी भी कुछ भी अपनी प्रेजेंस जाहिर कर सकते हैं। पर सरकार और पंजाब पुलिस को ये देखना होगा कि इनकी गर्दन अभी पकड़ लेनी है, और पकड़ के उनको अच्छी तरीके से मरोड़नी है, जिससे ये हरकतें ना करें। टैररिज्म एक्टिविटी च सुन लगता है भी जड़ी एक सांझी मतलब कि पुलिस फोर्स नूं, चाहे वो पंजाब दी पुलिस है, हरियाणा दी है, हिमाचल दी है, या सेंटर गौरमेंट दी है, उन्होंने जिन्नियां साडियां एजेंसीज हैगियां, सुन लगता है नहीं इन कट्ठे होकर चलण की ज़्यादा लोड़ है, क्योंकि टैररिज्म किसी एक स्टेट का नहीं हुंदा, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुंदा, ये पूरे देश के खिलाफ है। सुन लगता भी जब टैररिज्म एक्टिविटी ते कंट्रोल पाना तो सानू सब नूं कट्ठे होकर लड़ना पेगा।
ये ऐसा है दिनेश जी कि ये लोगों ਨੂੰ लगता है ना कि उत्थे बीजेपी दी सरकार है, इत्थे कांग्रेस दी है या आप दी है, ये है। पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पंजाब पुलिस जैसे है, सीबीआई है, आईबी है, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनमें तालमेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार किसी की हो। और क्योंकि जिम्मेदारी इनकी है, सरकार यहाँ बेशक यहाँ आपकी सरकार है, पर ये जो हुआ इसमें सबका कंसर्न उतना ही है। और मैंने तो देखा जब जब भी हुआ, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पार्टियों का मुंह नहीं देखती, वो इकट्ठे होके इनको पकड़ेंगी, क्योंकि ये सबका दायित्व है और सबका कंसर्न है। और आपने देखा भी होगा इस केस में भी एनआईए भी पहुंच गई, आईबी भी पहुंच गई, और कितने कितने पहुंचे होंगे, और सब मिलजुल के करेंगे, पंजाब पुलिस भी सब मिल के करेंगे। तो वहाँ कोई मतभेद नहीं रहता है इसमें, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज में, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनका काम है और उनको इसको अच्छी तरीके से करना है। सर, आपने जब काम किया उस टाइम टेररिज्म बड़ा पीक पे था पंजाब में, आपने उस टाइम फील्ड जॉब की है, आप टेररिज्म को बड़ा नज़दीक से आपने देखा हुआ है, आपको पता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं या लोगों में दहशत का माहौल कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद काबू करने में भी आपका बड़ा अहम रोल रहा है। टेररिज्म कैसे ख़त्म किया गया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने कैसे कंट्रोल किया, कैसे लोगों को गिरफ्तार किया, कैसे उनको खदेड़ा। तो एक बारी फिर जो पंजाब में टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ एकदम से बढ़ गई हैं, उसका सोनू की लगता है सर, क्योंकि कई जगह मैं देखा पिछे ये खबरां तुसी भी सुनिया होनिया, दीवारां ते खालिस्तान दे पोस्टर या खालिस्तान लिख के चले गए। वो सिर्फ पंजाब च नहीं होया, बल्कि हिमाचल च भी होया, हरियाणा च भी होया, पंजाब के कई जिलों च भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई। कि वो की मैसेज की देना चाहते हैं सर, कोई खास मैसेज? क्योंकि इंटैलीजेंस की बिल्डिंग ते भी हमला करने का मतलब ये नहीं सीगा भी किसी को मारना, उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक मैसेज देना सीगा सर। वो मैसेज की देना सीगा सर? देखिए, आपको पता ही है कि बाहर तमाम खालिस्तानी बैठे हैं, पन्नू है, दूसरे तीसरे, किसका किसका हम नाम लें, और वो वहाँ से बैठ के अपना एजेंडा चला रहे हैं। वो पिंडी, उनके वीडियोज आते रहते हैं, उनके बयान आते रहते हैं। पंजाब में भी खालिस्तानी मेंटेलिटी के बंदे हैं, तभी तो ये कर रहे हैं। और आईएसआई बैठी है सपोर्ट के लिए। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये संभव हैं, हो सकती हैं, पर फिर मैं वही कहूँगा कि पंजाब पुलिस सक्षम है और इसको बहुत सख्ती से इसको दबाना होगा, क्योंकि इसमें ढील दी कि ये सर उठा लेंगे। ये नाक की तरह है, नाक के फन को दबाए रहोगे तो ठीक है, नहीं तो उठा लेगा। तो इसमें सख्ती से इनसे निपटना होगा। और ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ, जब सख्ती रहती है डरे रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं, और ज़रा सा उनको लगा कि भाई ढिलाई है तो ऊपर उठा लेते हैं। ये सब शरारती हैं जो यहाँ खालिस्तान जिंदाबाद लिख दें, वहाँ लिख दें, कोई एक नौजवान उठे जाके लिख दे। ये कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट आके लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर माहौल हमें ऐसा क्रिएट करना है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने दिया जाएगा, और ये जो करेगा उसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। सर, पिछे ये भी देखने को मिले भी इस तरह की जी एक्टिविटी है वो जेल चो चल रही है, जेल च जोड़े बंद ऑलरेडी जेल चल रहे। और तुसी जेल महकमे के हैड रहे हो एज ए डीजीपी, तुसी जेल भी जड़ा हैंडल की हैं। सोनू की लगता सर, जेल च बह के जड़े एंटी एलीमेंट्स है आ जड़े काम कर रहे हैं, ये किद्दां संभव है? मतलब कि उन्होंने सरकार वालों ढील है या साडे अफसरां वालों ढील है भी जेल च बह के वो अपनी एक्टिविटी चलान च कामयाब हो रहे हैं? तुसीं देखिया होना पिछे जे लगातार मोबाइल जड़े जेलों चो बरामद भी हो रहे हैं, कई मतलब कि FIR भी दर्ज हुई, पर फिर भी उसते अंकुश जड़ा है वो नहीं लग पा रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी जेल्स में थोड़ा मिसमैनेजमेंट है जी। और मैं तो डीजीपी जेल भी रहा हूँ। मैं ये भी कहूँगा कि नीचे लेवल पे जेल में करप्शन बहुत है। उस करके इन बदमाशों को, गैंगस्टर्स को, ऐसे बड़े क्रिमिनल्स को सब कुछ वहाँ मुहैया हो जाता है। इस बारे में भी बहुत सख्ती करनी होगी, और 2-4 जेल सुपरिटेंडेंट्स को डिसमिस करें, कुछ करें, तब जाके ये चीज़ें काबू आएंगी। और जेल से ऐसी हरकतें पंजाब में ही नहीं, हर स्टेट्स में होती रही हैं। जहाँ भी ढिलाई हुई
और जेल में करप्शन हर स्टेट में रैम्पेंट है, पर इसके लिए सख्ती करनी होगी। जेल के स्टाफ से भी सख्ती करनी होगी, और जो जेल में बैठे बदमाश ऐसे बाहर करा रहे हैं, बात छुपी नहीं रहती, पता चल जाती है, उनसे भी सख्ती करनी होगी। सख्ती ही इलाज है इसका, अलर्टनेस और सख्ती। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये थे ਏਪੀ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਗਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।